आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। साथियों, हमारे काशीपुर शहर का श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के नाम और काम से आप सभी वाकिफ होंगे। बीते कुछ वर्षों में इस ट्रस्ट ने हमारे क्षेत्र में ऐसा नाम कमाया है और ऐसा काम किया है। काम तो ये लोग लगातार ही कर रहे हैं, जिससे कि पूरे क्षेत्र भर में लगातार ही इनकी वाहवाही हो रही है। इस वक्त मैं काशीपुर के मानपुर रोड स्थित श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के कार्यालय पर मौजूद हूं। श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने मुझे एक जानकारी दी अपने ट्रस्ट से जुड़ी एक सेवा के बारे में, जिसे सुनकर मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, सुकून भी मिला और मेरी इच्छा हुई कि भाई इस जानकारी को शहर के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और ये जानकारी ऐसी है कि भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बनता हुआ चला जा रहा है और चिकित्सा वाले क्षेत्र में कई अजीबोगरीब अलग अलग प्रकार की चीजें होती रहती हैं। हम लोग भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। ऐसी स्थिति में काशीपुर का इकलौता और पहला ट्रस्ट बना है श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट, जिन्होंने मुफ्त चिकित्सा संबंधी सेवाएं देने का जो है प्रावधान निकाला है हमारे काशीपुर वासियों के लिए। अब मुफ्त चिकित्सा संबंधी सेवाएं क्या क्या है, किस प्रकार से हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि उधर थोड़ा सा दिखा दें। आप लोग देख पा रहे हैं, निशुल्क सेवा श्री श्याम सेवा क्लिनिक। अब देखिए, मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूं, अच्छा दिखें, अच्छा महसूस करें और हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचें। अब किन किन चीजों का ये लोग निशुल्क इलाज कर रहे हैं? पेट का अभरना, पेट का आगे बढ़ना, पुरानी से पुरानी कब्ज, खूनी बवासीर, भूख का कम लगना, गैस, आंतों की सूजन इत्यादि इत्यादि। और खैर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलाज दे रहे हैं ना, ये यूं नहीं कि हाँ आपको बुखार है तो चलिए आइए मुफ्त में इलाज करवा लीजिए, आपको आपके हाथ पैर में चोट लगी है तो आइए मुफ्त में छोटा मोटा इलाज करवा लीजिए, ऐसा नहीं है। जिन चीजों के मैंने आपको नाम पढ़ के बताए हैं, ये इनमें से कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज के समय में मेरे ख्याल से 99% लोगों के साथ हैं और लोग परेशान हैं इन समस्याओं को लेकर के। और लोग कई बार तो लाखों लाखों रुपया भी खर्च कर रहे हैं कि भैया इन समस्याओं से हमें निजात मिले। ऐसी स्थिति में भैया श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट वालों ने कहा है कि इन सभी बीमारियों का इलाज हम करवा करके देंगे और गारंटी के साथ बिल्कुल निःशुल्क करवा करके देंगे। तो भैया आगे बढ़ते हैं, आइए श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के जो कुछ पदाधिकारी हैं वो भी बैठे हैं, इनको फिलहाल बैठे रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। आप यहाँ पर जो है सेवा दे रहे हैं श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट ने, वाकई बहुत ही बड़ा ये ऐलान मैं कहूँगा आज मेरे चैनल के थ्रू तो ऐलान ही हो रहा है कि मुफ्त सेवा दे रहे हैं, चिकित्सा संबंधी सेवा। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा जो मैंने पहले बोला था कि चिकित्सा का जो क्षेत्र है एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने फ्री कर दिया ये सब कुछ, ऐसा कहाँ से सूझा? ऐसा है कि आज के ज़माने में गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इन लोगों को सही व्यवस्था, सही चिकित्सा नहीं मिल पाती है। तो इस श्याम खाटू जो हमारा ट्रस्ट है, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा महान कदम उठाया कि हम लोगों को फ्री चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम भी यहाँ पर सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। हमारे दिल से हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप निःशुल्क सेवा आप भी दे रहे हैं या फिर आपको सैलरी मिल रही है? हम निःशुल्क की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, शायद आप पहले किसी सरकारी अस्पताल में सेवा देते थे? जी हाँ, मैं पहले रिटायर्ड हूँ, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप रिटायर हैं और अब यहाँ पर जो है अपने जीवन का जो आगे का जो समय है वो सेवा के लिए व्यतीत करना चाह रहे हैं, आपकी ये इच्छा है। अब एक बात मैं और देख रहा हूँ कि आपने जिस प्रकार का वहाँ पर एक लिस्ट दे रखा है बाहर, उसमें कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। उसमें सबसे बड़ी एक चीज मैंने देखी कि पेट का उभरना, पेट निकलना, इस तरीके की जो चीजें, आजकल 99% लोग जो है मोटापे से परेशान है और उसके लिए लाखों लाखों रुपया भी खर्च कर रहे हैं, तब भी उनको निदान नहीं मिल रहा और आप कह रहे हैं भैया हम फ्री में जो है इसका करके देंगे। इसके लिए हम लोग जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं और लोगों को खान पीन के बारे में बता रहे हैं, लोगों को घूमने फिरने के लिए बता रहे हैं, उनको अवेयर करा रहे हैं कि हम लोगों को कैसे प्राकृतिक लाइफ जीनी चाहिए, लोगों को भगवान से भी जुड़ना चाहिए और प्राकृतिक लाइफ कैसे जिएंगे, कैसे घूमेंगे फिरेंगे, सभी तरह से हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। अच्छा, आप एलोपैथी देख रहे हैं या आयुर्वेदिक देख रहे हैं? एलोपैथिक दवाई देख। आप एलोपैथिक
दवाइयाँ देते हैं। मैंने सुना है कि जो चिकित्सा की तीनों प्रणालियां हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, तीनों प्रणालियों से यहाँ इलाज कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ। तो तीनों प्रणालियां आप ही के पास हैं या फिर और भी? ये भाई साहब आप किस उसको देखते हैं? होम्योपैथिक डिपार्टमेंट। होम्योपैथी के डिपार्टमेंट से आप हैं। अब आपसे एक सवाल मेरा यही रहेगा कि होम्योपैथी जो है, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो एलोपैथी का जो डिपार्टमेंट है उससे कहीं अलग हटके होम्योपैथी का डिपार्टमेंट माना जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो काम एलोपैथी या दूसरी प्रणालियां नहीं कर पाती हैं वो होम्योपैथी कर देती है। तो जरा पहले तो होम्योपैथी के जो उपचार आपके पास अवेलेबल है उनके बारे में बताइए, बाकी बात फिर करते हैं। जैसे हम स्किन के बारे में, कोई भी पेशेंट आता है किसी भी तरह की स्किन डिजीज है तो एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पाती, तो या कुछ एलोपैथिक डॉक्टर कह देते हैं कि खुद कह देते हैं कि भाई अब आप जो है इसका जो होम्योपैथिक द्वारा ट्रीटमेंट कराएं। तो इस तरीके के जो भी, या किडनी की जो है स्टोन वगैरह है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इस तरह के जो असाध्य रोग हो जाते हैं तो उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। जोड़ों के रोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर लगातार। और आयुर्वेद का जो हमारे पास ट्रीटमेंट है तो वो हम जैसे आयुर्वेद की, एक तो हम शुगर की दवाई देते हैं तो वो निःशुल्क जाती है हमारी, बाहर भी जाती है वहाँ पे, कुछ जगहों पे गुरुद्वारों में निःशुल्क बांटते हैं हम लोग। और जो है इसके तेल आता है एक हमारे पास आयुर्वेदिक बना हुआ, तो उसको भी हम निःशुल्क बांटते हैं यहाँ पे, उसकी मालिश करते हैं, देते हैं लोग बागों को, उसको बहुत बड़ा आराम होता है, उनसे बताते हैं पेशेंट आके हम यहाँ पे। अच्छा, ये जो निःशुल्क क्लिनिक वाला ये जो सेवा है, ये कितना समय हो गया इसको? यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल पे अभी हमने ब्लड बैंक का जो है डोनेट का वो लगाया था, कैंप लगाया था यहाँ पे, 1 साल हो गया उसको पूरा। अच्छा, क्षेत्र के जो आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स और रिएक्शन रहता है कि भाई आप लोग इतना बढ़िया, और पहले आप लोग यहाँ पर एक ट्रस्ट हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स रहता है? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। लगभग यहाँ पे जो है 50 के करीब जो है पेशेंट आते 25-30 पेशेंट जो है सुबह में आ जाते हैं सर के पास। ये एलोपैथिक जो है ये 10 बजे से बैठ जाते हैं यहाँ पे आके। सर ये जो है 12:30 बजे तक बैठते हैं, मैं 1 बजे से आ जाता हूँ यहाँ पे, 3:30 बजे तक अपनी सेवा देता हूँ यहाँ पे, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट देखता हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कि किसी को, जैसे कि क्लिनिक है, कोई बहुत बड़ा अस्पताल नहीं, क्लिनिक का एक जो है सीमित क्राइटेरिया होता है, तो कोई अगर गंभीर समस्या वाला आता है या फिर कोई क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम तुरंत उनको एडवाइस करते हैं कि आप जो है, सबसे पहले तो हम एडवाइस करते हैं कि आप सरकारी हॉस्पिटल की सेवाएं लीजिए, मुफ्त में आपको मिल रही हैं। अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम है तो हम आपको ऐसी एक एडवाइस बताते हैं कि जो डॉक्टर जिसमें महारत हासिल करते हैं वहाँ उनको सलाह देते हैं कि आप वहाँ दिखा लीजिए। मतलब कुल मिला के ये है कि जितना कुछ श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के द्वारा जो ये क्लिनिक चल रहा है, जितना कुछ इनके हाथ में है, जितना कुछ ये आप लोगों के लिए कर सकते हैं वो तो यही करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि यदि कोई ऐसा केस आता है जो इनके हाथ से निकलने वाला हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जो ज्यादा ही क्रिटिकल हो, तो उनके लिए ये बिल्कुल जो है सही सलाह देते हैं, उनको आगे रेफर करने के लिए कह देते हैं कि भाई इस जगह जाइए, इस प्रकार से उपचार कराइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक जब से आप लोग ये सेवा कर रहे हैं, कौन सा कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको जो है आप जो आया हो और कोई ऐसी चीज लेकर के आया हो कि भैया इस चीज से मैं बहुत सालों से परेशान हूं और उसका आपने निदान करा दिया हो? तो ये डॉक्टर साहब हमारे होम्योपैथी वाले डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी आप, कई लोग जो है यहाँ पे स्किन की बीमारी को लेकर यहाँ पे आते हैं, ऐसे जो 4-4, हाँ, स्किन की बीमारी ऐसी हो जाती है कि कई साल से लोग वहाँ परेशान थे, उनको लेकर आते हैं। कोई जो है, अगर जोड़ों वाले पेशेंट होते हैं बहुत, कई तो वृद्ध पेशेंट ऐसे आए कि जो वो खुश होके गए यहाँ से, ठीक होके बिल्कुल। हाँ, ब्लैक फंगस वगैरह का, ये स्किन वाले जितने भी पेशेंट आए अधिकतर यहाँ से ठीक होके जाते हैं। मतलब मैं ये अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी क्लिनिक के क्राइटेरिया में आने वाली जो भी अगर आपको परेशानी है तो उसका इलाज आपको यहाँ इस क्लिनिक पर, श्री श्याम क्लिनिक पर जो है फ्री मिलेगा। पक्की बात है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब जो है संस्था के अध्यक्ष जी के पास चलते हैं, क्योंकि भाई संस्था के कर्ता धर्ता एक प्रकार से यही है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतना बेहतरीन काम आप लोगों ने शुरू कर दिया है और ये बता रहे हैं कि 1 साल हो गया, मेरे को पता ही आज चल रहा है। जय श्री श्याम सभी को। और ऐसा है कि ये संस्था तो बहुत समय से काशीपुर में जो है कार्यरत है और बहुत सारे फील्डों में काम करती है। आपने देखा होगा कि धार्मिक जो है हमारी जो आस्था है वो खाटू श्याम जी से प्रेरित है और उन्हीं से जुड़ी है। उन्हीं की जो मार्गदर्शन होता है, जो हमें रास्ता वो दिखाते हैं प्रभु, उसी के आधार पर हम आगे अपने कार्य को बढ़ाते जाते हैं। अब सबसे पहले हमने जब ये संस्था बनी तो हमारे काशीपुर में श्याम प्रेमी नहीं थे। हमने सबको संगठित करा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाटू ले जाके दर्शन कराए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाटू जी को जानते नहीं थे,
उनको उनके विषय में, उनके इतिहास के विषय में और उनके कलयुग में जो उनका एक वर्चस्व रहने वाला है उसके विषय में सबको बताया, लोगों को प्रेरित करा, उनको ले जाकर खाटू दर्शन कराए। उसके बाद से आपने देखा होगा कि हमारी जो भक्त हैं खाटू श्याम जी के, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जब वो बढ़ती गई और हमने अपना परिवार बढ़ता हुआ देखा तो हमने फिर नर सेवा, नारायण सेवा की ओर कदम उठाने का प्रयास किया। और उसी की कड़ी में हमने सबसे पहले ये श्री श्याम सेवा क्लिनिक, जो लोग बेचारे इलाज के बिना रह जाते थे, इलाज के बिना मर जाते थे, छोटी छोटी बीमारी कल को बड़ी बीमारी के रूप में ले लेती थी, उनका शरीर बेकार हो जाता था, तब वो इलाज के लिए पहुंचते थे। तो हमने जो प्राइमरी स्टेज है, उस प्राइमरी स्टेज पे लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखने का निर्णय लिया और हमने एक क्लिनिक चलाया जिसको पूरा 1 वर्ष हो गया है। इस क्षेत्र में जितने लोग हैं जो यहाँ आते हैं वो इतनी दुआएं देके जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमें भगवान का सीधा आशीर्वाद मिल गया है। अच्छा, फिलहाल आप और आपका ट्रस्ट लोगों की दुआएं कमाने में लगा हुआ है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपके यहाँ की कुछ दवाइयाँ मतलब बाहर के शहरों में भी जाती है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक एक शुगर की दवाई बनती है। वो शुगर की दवाई आपका अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाती है, वहाँ पर हमारा कैंप लगता है। दिल्ली आपके वो, हाँ, जो हमारा गुरुद्वारा है, हाँ, शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ पर हमारा कैंप लगता है। उन लोगों ने हमें कई बार कहा है कि आप एक बार स्वयं आएँ, संस्था के लोग यहाँ पर अपना कैंप लगाएं और मस्या के दिन यहाँ पर आप इस औषधि का वितरण अपने हाथ से करें और हम आपको सम्मानित करेंगे। ये तो आप एक धार्मिक समरसता वाला भी काम कर दे रहे हैं कि जो है श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के लोग जाकर के गुरुद्वारों में सेवा कर रहे हैं। देखिए, ये तो उसकी कृपा है और ऐसा नहीं है, अगर वो हमें कहीं भी भेजने के लिए कहेगा और ईश्वर हमें रास्ता दिखाएगा तो हम हर जगह पहुंचने का प्रयास करेंगे, हर गली में पहुंचने का प्रयास करेंगे, हर छोटे से छोटे व्यक्ति के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है, हम खाटू श्याम जी जो कलयुग में सबसे ज्यादा पूजने वाले देवता हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार हम पूरी संस्था हमारी तन मन धन से इस नर सेवा नारायण सेवा में लगी हुई है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हमने नर के बाद अब नारायण सेवा के रूप में एक गौशाला बनाने का निर्णय लिया है। जो गौशाला इस समय निर्माणाधीन है और एक खाटू श्याम जी का मंदिर जो निर्माणाधीन है, मैं समझता हूं कि 2 से 3 महीने में वो गौशाला शुरू हो जाएगी और काशीपुर में जो आवारा पशु आप देखते हैं, बछड़े गाय रोड पे घूमते हुए, वो सब उस गौशाला में स्थानांतरित होंगे। ऐसा मुझे अपनी गौशाला जो समिति हमने बनाई है उनसे वो है उम्मीद है। अच्छा, बड़ी अच्छी जानकारी आपने ये भी दी है कि क्लिनिक तो निशुल्क चल ही रहा है, उसके साथ ही साथ काशीपुर में एक नई गौशाला का भी निर्माण कराने जा रहा है आपका ट्रस्ट, जहां पर जो घूमते फिरते असहाय और बेसहारा पशु होते हैं, खास करके गौवंश होते हैं, उनको वहां पर संरक्षित किया जाएगा। आए दिन हम लोग देखते हैं कि बहुत हादसे होते हैं, कई बार गौवंश की हादसों में जो है जान चली जाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। उन एक्सीडेंट्स की वजह से जो है इंसानों के साथ भी बड़ी क्षतियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो आप लोग काम कर रहे हैं, अगर गौशाला का निर्माण हो जाता है तो इन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे काफ़ी समय से अभी ट्रेन से भी कट के इसमें लगभग पिछले 2-3 महीने में 3-4 गाय मर चुकी हैं काशीपुर में। इसके अलावा 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो उससे क्या है, जो आवारा पशु है और वो रोड पे गौवंश घूम रहे हैं, उससे नुकसान ज़्यादा हो गए हैं। अब लोग क्या करते हैं, जब तक गाय दूध दे रही है उसे अपने घर पालते हैं, उसके बाद रोड पे छोड़ देते हैं। तो उन आवारा पशुओं को संरक्षण देने का काम अब हमने सोचा है और गौशाला इस समय उसकी बाउंड्री वॉल हो चुकी है, भरान चल रहा है और शेड उसका बहुत जल्दी 2 से 3 महीने बन के तैयार होगा। उसके बाद उन जितने भी आवारा गौवंशी हैं पशु, उन सबको संरक्षण श्री श्याम सेवा मंडल की तरफ से जो है दी जाएगी, क्योंकि जो हमने कमेटी श्री श्याम गौ सेवा सदन के नाम से वहां पर गौशाला का निर्माण किया है और कमेटी बनाई है, उनका केवल यही काम होगा, गाय सेवा का। अच्छा, इतनी लंबी हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें एक बार भी आपने कहीं से कहीं तक जो है किसी से भी या हमारे दर्शकों से भी आर्थिक मदद वाले नजरिए से बात नहीं की, और ना ही मैं कभी आपके ट्रस्ट की तरफ से ऐसा देखता हूं कि हाँ भाई आप हमारी आर्थिक मदद कीजिए। आपकी तरफ से शायद कभी ऐसा बोला भी नहीं जाता है। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि भाई बिना पैसे के तो दुनिया में कुछ चलता ही नहीं है। और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, मुफ्त में क्लिनिक चला रहे हैं, मुफ्त में अब गौशाला खुलने जा रही है कि वहां पर गायों को और जो है गौवंश को संरक्षित करेंगे, मंदिर बनने जा रहा है। आपको फंड कौन कर रहा है, अगर मैं ये पूछूं? देखिए, हमें कल भी फंड बाबा करते थे, आज भी फंड बाबा करते हैं और कल भी जो फंडिंग होगी वो हमारे है। कोई आता है अपनी रसीद
कि भैया एक रसीद हमारी कटा दीजिए, और केवल हम उनसे प्रेरित हैं और वही हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और हम बाबा श्याम से यही केवल उम्मीद करेंगे कि ये संस्था आपने जिस हिसाब से बनाई है और ये दिन पर दिन तरक्की कर रही है, ऐसे तरक्की करती रहे और आपकी कृपा सदैव श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट की ओर बनी रहे, बस। तो साथियों, आपने अध्यक्ष जी को सुना, इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि भाई फंड क्या है, फंड करने वाला कराने वाला सब बाबा है, और जब बाबा की कृपा हमारे ऊपर है तो भैया क्षेत्र में जितने भी बाबा के भक्त हैं, बाबा के बालक हैं, वो तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। आइए और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप संस्था के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल होगा कि संस्था से जुड़ने के बाद क्या कुछ आपने अपने अंदर बदलाव देखे हैं, और कैसा महसूस करते हैं कि हाँ, आप एक ऐसी संस्था के सदस्य हैं, एक सचिव हैं, जो संस्था इतना बेहतरीन काम कर रही है? बहुत अच्छा लगता है ऐसी संस्था के संग चल करके, और बाबा कृपा कर रहे हैं, बाबा का ही आशीर्वाद है। बाबा जैसा चाहेंगे हम वैसा लगातार करते रहेंगे, ये सब हमारे घाटू नरेश की ही कृपा है। और बहुत अच्छा लगता है कि हम जुड़े हैं, कोशिश है आगे निरंतर चलती रहेगी, यही कहूँ। धन्यवाद। अच्छा दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप एक काम लगातार करते रहते हैं, आपके द्वारा जो है खाटू श्याम जी की यात्रा जो यहाँ से लोगों को कराई जाती है, आए दिन आपकी बसेस यहाँ से जाती रहती हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, और बाकी फिर वही आपसे भी सवाल होगा कि भाई इस संस्था से जुड़े हैं, कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं बाबा के लिए कहूँगा कि बाबा से जब से मैं मिला हूँ, जब से उनके चरणों में पहुँचा हूँ, तब से मुझे बहुत सुकून है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि नए से नए लोगों को खाटू श्याम जी पहुँचाऊँ। अब भी कल 5 तारीख को हमारी 2 बसें जा रही हैं, जिसमें लगभग 80 से 85% लोग नए हैं जो खाटू जी पहली बार जा रहे हैं। और बाकी इस संस्था का भाइयों का प्यार है, बाकी बाबा का आशीर्वाद है जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार मंत्री का पद दे रखा है, वो आगे निरंतर करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, गौशाला के बारे में अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, अगर गौशाला के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप हमें देख पाए तो, कि किस प्रकार से अभी काम चल रहा है और कैसे, कितनी जल्दी उसका काम पूरा होने वाला? जय श्री श्याम। इस समय जो है हमारा गौ सेवा सदन में जो है जो ज़मीन है उसमें भरान चल रहा है, 4 दीवारी बन गई है, और उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग उसमें शेड डाल देंगे। उसके बाद हम लोग जो है, कोशिश हमारी होगी, हमारे जो पदाधिकारी और लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं और समाज सेवी लोग हैं, हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि जो शहर के अंदर आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनका एकत्रित करके हमारे गौ सेवा में लाया जाए और हम उनकी सेवा कर सकें। तो भाई साहब, ट्रस्ट इतना बेहतरीन काम कर रहा है, 2 शब्द तो जरूर कहने होंगे आपको भी। जय श्री श्याम। इतना अच्छा काम कर रहा है, आप भी इस ट्रस्ट के कहीं ना कहीं सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं कि इतने बेहतरीन ट्रस्ट से मैं जुड़ा हुआ हूँ? जी, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और सभी से हमें ये है कि सभी श्याम बाबा से जुड़ें और सभी एक बार अवश्य खाटू धाम होके आए। धन्यवाद। तो भाई दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि संस्था से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, संस्था से जुड़े जो सदस्य हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के एक सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। साथियों, ये पीछे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा इस ओर दिखा दें। ये अभी हम क्लिनिक की बात कर रहे थे, निशुल्क क्लिनिक की, तो शायद आप लोग यहाँ पर ये क्लिनिक में आए, शायद अपने इलाज से जुड़ी चीजें करने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ पर निशुल्क ये सेवा दे रहे हैं, कितने समय से आप लोगों को पता है? अच्छा, आप लोगों को आज ही पता चला है, आप यहीं आसपास से ही हैं? अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप जवाब दे दें तो। ये एक श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट है हमारा काशीपुर का, इतना बेहतरीन काम कर रहा है, इससे पहले आपने कभी सुना था कि मुफ्त में क्लिनिक में सेवाएं दी जाएंगी? हमने तो नहीं सुना था फिर। अच्छा, पहली बार आपने सुना है, पहली बार आप यहाँ आए हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं इनसे कि कैसा काम करेंगे ये? अभी अच्छा ही करेंगे, फिर अब देखेंगे हम। चलिए देखिए, तो साथियों, यहाँ की जनता को भी यही उम्मीद है श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट से और श्री श्याम सेवा क्लिनिक से कि भाई ये लोग आए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो अच्छा ही काम करेंगे। आप लोगों की क्या राय है श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट को लेकर के? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं हिमांशु ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।